रक्तदान, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दान है। तो रक्तदान, महादान। रक्तदान कीजिए, मानवता के हित में काम कीजिए। रक्तदान महादान। You don't have to be a doctor to save lives. Donate blood and save lives. Be the reason behind someone's smile. Donate blood and save life. Thank you. वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण बहुत ही अमूल्य होता है। रक्तदान जरूर कीजिए। वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण बहुत अमूल्य है। रक्तदान महादान है। रक्तदान जीवन दान। रक्तदान कीजिए, जीवन दान दीजिए। रक्तदान महादान। प्लीज डोनेट द ब्लड, क्योंकि रक्तदान महादान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। कोटद्वार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री सिद्धबली मंदिर और पौराणिक जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है कर्णाश्रम, उसकी वजह से जाना जाता है। लेकिन कोटद्वार में पिछले कुछ सालों से एक संस्था ऐसा काम भी कर रही है जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड और यूपी में इसका नाम हो रहा है। जी हाँ, कोटद्वार में एक ऐसी संस्था है जो कि ब्लड डोनेशन को लेके एक बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। एक के बाद एक लोग इसमें जुड़े चले जाते हैं। मैं खुद इस ग्रुप में जुड़ा हूं और देखता हूं कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, स्टूडेंट्स हों, महिलाएं हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, सभी लोग ब्लड डोनेशन के इस पुण्य के काम में जुड़ते चले जा रहे हैं। और इस काम को कैसे शुरुआत की गई, कोटद्वार में कैसे इस मुहिम में लोग जुड़ते चले गए, इससे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दलजीत सिंह जी, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया है। वैसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जिस तरीके से इसकी शुरुआत की थी, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कितने साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, शुरू में कैसे आपने लोगों को जोड़ा, क्योंकि ये जो काम है आज के टाइम पे लोग अपने परिवार और अपने बिजनेस को छोड़ के किसी और काम में इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन आपने वो मुहिम ऐसी चलाई कि आज हर कोई, मैं रोज देखता हूँ, कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हों, छोटा व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर जाति हर धर्म के लोग आपने जोड़ लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ी बात, रक्तदान आज के टाइम पे सबसे बड़े पुण्य का काम है। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की थी और कितने साल पहले? देखिए अवनीश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि आपके माध्यम से जो रक्तदान सेवा है वो जन जन तक पहुंचेगी, इसके लिए आभार। और लगभग 2005 या 2006 में जो है ये हमने जो है मुहिम स्टार्ट की थी, कुछ लोग लेकर के साथ में, कुछ 12-15 लोग थे हम शुरुआत में। और कुछ निजी अनुभव थे, कुछ ऐसे अनुभव थे जिनकी वजह से लगा कि नहीं, ये जो है बहुत आवश्यक है, तो शुरुआत की गई थी। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। आज कोटद्वार में केवल 4000 से अधिक लोगों की टीम जो है वो इस सेवा से जुड़ी हुई है। और कभी भी कहीं पर भी आवश्यकता पड़ने पर ना दिन देखते हैं हमारे वॉलंटियर्स जो है ब्लड डोनर, ना तो दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना मौसम की कोई बाध्यता देखते हैं। और लगातार जो है वो अनवरत ये सेवा चलती है। और इसमें जो है सभी का जो है मैं धन्यवाद करता हूँ जो साथ जुड़े हैं। ये बहुत आवश्यक सेवा है कि किसी भी चीज़ का, आप जानते हैं कि विकल्प होता है, लेकिन रक्त एक ऐसा है, इसका कोई विकल्प नहीं है। रक्त एक ऐसी चीज़ है, अगर डॉक्टर ने कहा चाहिए तो चाहिए। अवनीश जी, कई बार ऐसा होता है कि हमने ये महसूस किया है कि एक ब्लड डोनर की कमी अगर समय पर ना मिले तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा संस्थान, बड़े से बड़ा डॉक्टर जो है वो असहाय हो जाता है, असहायता की स्थिति में आ जाता है अगर डोनर ना हो तो ये बहुत आवश्यक सेवा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से जो है विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मानवीयता के जो कार्य से आप सभी जुड़ें। 65 साल की अवस्था तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है। 18 साल से लेकर के 65 साल की आयु तक कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको डोनेट करना चाहिए। मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि रक्तदान के माध्यम से न केवल आप किसी की जान, किसी की प्राण रक्षा करते हैं, इसमें डोनर के भी अपने बहुत फ़ायदे हैं। डोनर्स को बहुत शारीरिक लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की अधिकता लीवर के लिए हानिकारक होती है, तो आयरन का जो है एक्सेस जो है वो निकल जाता है, तो लीवर सेफ होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा से भी जानते हैं कि हार्ट के लिए ठीक नहीं होता, तो ये भी कंट्रोल रहता है, तो हार्ट भी ठीक रहता है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं इसको ईश्वरीय पुरस्कार के रूप में मानता हूँ कि अगर हम कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रक्तदान करना आवश्यक है। और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि कोटद्वार में जो कैंप लगाते हैं, कई बड़े हॉस्पिटल के कैंप जो लगते हैं, यहाँ पर एम्स हो गया, जॉली ग्रांट हो गया,
इनके कैंप जो लगते हैं या और भी अन्य हॉस्पिटल्स के जो है यहाँ पर लगते हैं कैंप, तो उसमें हम लोग योगदान देते हैं, हम लोग साथ रहते हैं। तो हमने एक चीज़ बहुत बार देखी है कि आजकल के युवाओं में हीमोग्लोबिन की कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। ये एक चिंता का विषय भी है। अधिकतर जो है मध्यम जो उम्र के लोग 45-50 तक के तो जो है उनकी सफलता जो है वो रहती है रक्तदान करने में, लेकिन जो नई पीढ़ी के हैं वो अक्सर जो देखा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी का उसमें देखा जा रहा है। तो ये इसके लिए खान पान जिम्मेदार है। तो खान पान का ध्यान रखें, अपने हीमोग्लोबिन का जो है ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है। पौड़ी जिले के जो हमारे कोटद्वार के ब्लड डोनर हैं, देखा गया है कि जैसे ऋषिकेश एम्स हो या फिर देहरादून हो, बिजनौर हो, हरिद्वार, कई जगह पे आज वो लोग जा रहे हैं। तो मतलब कोटद्वार में मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी समय से रक्त की कमी की वजह से तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना किसी की डेथ हुई है, ना कुछ। तो कहाँ कहाँ पे अभी तक हमारे जो लोग हैं जो कि बाहर जाके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? अवनीश जी, देखिए मैं आपको थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोटद्वार क्षेत्र में 4000 प्लस हमारे साथ जो है वॉलंटियर्स ब्लड डोनर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि कोई बाहर आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हमने शुरुआत में जब सेवा कोटद्वार में स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे फिर जब ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट जो है बाहर रेफर होके जाता है, माना मोस्टली यहाँ से एम्स या जॉलीग्रांट अधिकतर जाते हैं या फिर इंद्रेश हो गए, तो वहाँ जाकर के भी बंदे के दिमाग में रहता है कि भाई ठीक है, कोटद्वार में हमें मदद मिली थी लेकिन हमें यहाँ पर भी। तो जब डिमांड आने लगी तब हमने विचार किया इसके बारे में। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स के जो है हमने कैंप लगवाने शुरू किए कोटद्वार में। उसका उद्देश्य यही है कि लोकल तो हम ऑनलाइन ऑन डिमांड जो है सेवा दे पाते हैं यहाँ पर, जो हमारी स्थानीय टीम है जो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि बाहर अब यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों ने वहाँ भी अपनी टीमें तैयार की हैं। मतलब जैसे वहाँ स्थानीय लोकल ग्रुप है कोई, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, सहारनपुर, हरिद्वार, अन्य जगहों में बहुत जगह जो भी है, इनसे हम लोग जुड़ते चले गए। वहाँ के स्थानीय जो इन सेवाओं से जुड़े हुए मुख्य लोग हैं उनसे जुड़ते चले गए और इस तरह से सेवा का विस्तार होता चला गया। तो हम स्थानीय स्थान वहीं पर जो है डोनर को सर्च करते हैं और वहीं से डोनर मिलता है। हमें यहाँ से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी वहीं की टीम, हमें मैसेज फॉरवर्ड करना होता है, वहाँ संपर्क करना होता है अपनी स्थानीय टीम से और वहाँ से मदद मिल जाती है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने ग्रुप में आपने देखा होगा एक महिला जिनको एसजीपी की आवश्यकता थी, और एसजीपी यहाँ कोटद्वार में अभी तैयार नहीं होता है। प्लेटलेट्स का एक कंपोनेंट है जो कि अभी कोटद्वार में उसका नहीं है। आरडीपी तो अभी तैयार होने लगा है यहाँ कोटद्वार में, यानी कि जो छोटा पैक है उसका प्लेटलेट्स का, वो तो होने लगा है, लेकिन एसजीपी अभी यहाँ कोटद्वार में नहीं होता है। तो एक स्थानीय बहुत ही निर्धन असहाय महिला हैं, उनको आवश्यकता पड़ गई थी। तो ऐसे में हम लोगों ने अपनी हरिद्वार की टीम से कॉन्टेक्ट किया, वहाँ डोनर भी उपलब्ध थे, वहाँ उन्होंने प्लेटलेट्स डोनेट की, जम्बो पैक डोनेट किया, और यहाँ से जा करके परिच के जो तीमारदार थे वो लोग जाकर के एसजीपी ले आए थे और यहाँ पर उनको लगाया था। तो इस तरीके से हमारी जो अन्य शहरों में जो टीमें हैं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में ये जो सेवा का कार्य चल रहा है, हम लोगों ने अन्य जो बाहर की टीमें हैं उनके साथ जुड़ाव, उनसे जुड़ करके हमने जो सेवा को विस्तार दिया है। और उनको कभी यहाँ पर उत्तराखंड में या कोटद्वार क्षेत्र में कभी ज़रूरत पड़ती है तब हम उनकी उसी तरीके से हम लोग भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से सेवा चल रही है। जैसा कि देखा गया कि कई बार मैं भी जब तक ब्लड डोनेशन नहीं करा था, आप ही ने मुझे बोला एक बार कि अवनीश करके देखो कुछ नहीं होता, तो एक डर होता है कि मन में उसके बाद चक्कर आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, 2 दिन तक आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन लोगों के अंदर एक जो इस चीज़ का डर है, तो क्योंकि इसी वजह से लोग मुहिम में नहीं जुड़ पाते कि ब्लड तो दे देंगे लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमें 2 दिन तक हम एक नॉर्मल लाइफ ना जी सकें। तो इस डर को लेके आप जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे या जिन्हें हम चाहेंगे कि जुड़े, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अवनीश जी, ये बिल्कुल भ्रम है और मैं कहूँगा कि एकदम उलट है बात। उलट इसलिए है कि किसी प्रकार की ना तो कोई कमजोरी आती है। अब देखिए मेरी लगभग 60 साल उम्र होने जा रही है, मैं 52 बार अभी तक, अब विषय आया तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बताना मैं समझ रहा हूँ, कोई कहते हैं करके ना बताना नहीं चाहिए, लेकिन विषय आया बात आई तो बता रहा हूँ। 52 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 52 टाइम। और आप देख रहे हैं कि मैं सामाजिक कार्य भी देखता हूँ, घर परिवार भी देखता हूँ, और किसी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। ब्लड डोनेट करने से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है, इवन मतलब बल्कि फ़ायदा होता है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि कई तरह के शारीरिक लाभ डोनर को होते हैं। तो ये भ्रम जो है ये एकदम से गलत है और एकदम उलट है, सत्यता के एकदम उलट है।
ब्लड देने से फ़ायदा होता है, नुकसान कुछ नहीं है। और अब तो बहुत सारे आप देख रहे हैं, लगभग हमारे ग्रुप में लगभग 40% जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं जो कि ब्लड डोनेट करती हैं और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, ये आपने सही कहा कि इसी भ्रम के चलते बहुत से लोग अपने ही परिवार के मरीज को ब्लड देने से बचते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरे मरीज के लिए कोई और आके ब्लड डोनेट कर दे, मुझे ब्लड डोनेट ना करना पड़े। ये स्थिति गलत है। अवनीश जी, हमारे देश में, हमारे यहाँ जो है, इसी भ्रम के कारण जो रेगुलर डोनर हैं वो केवल 1% हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये स्थिति अच्छी नहीं है। छोटे छोटे देशों में 30-40% तक ब्लड डोनेशन होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर उनको उपलब्ध होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसी भ्रम के कारण कुल 1% ऐसे रेगुलर डोनर हैं जो नियमित डोनेट करते हैं। उसके बाद वो हैं जो मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है भाई देना पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसे हैं ज़्यादातर। तो ये स्थिति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। परमात्मा का धन्यवाद के रूप में मैं कहता हूँ ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है परमात्मा ने, तो हमें उन अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनको आवश्यकता है। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है, जब इसकी डिमांड आती है किसी व्यक्ति के आगे, किसी मरीज के आगे, तो अमीरी गरीबी एक तरफ हो जाती है। मैंने गरीब भी उतना परेशान देखा, मैंने अमीर भी उतना ही परेशान देखा है। ये सब एक लाइन में आ जाते हैं उस वक्त केवल ये होता है कि कहीं से कोई डोनर मिल जाए। तो ये तभी होगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जो भ्रम की स्थिति है वो निकले। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो रेगुलर डोनर हैं वो आपको एक्स्ट्रा एक्टिव मिलेंगे। तो दलजीत सिंह जी, जैसे कि कोई ना कोई काम करने के लिए आपको एक संस्था या कोई समूह बनाना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी आपकी संस्था या समूह है जिसकी वजह से आप अभी रक्तदान वगैरह में जुड़े हुए हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कोटद्वार में जो मतलब ग्रुप कहेंगे इसको, संस्था तो नहीं, एक ग्रुप बनाया हमने जिससे जुड़ते चले गए सभी लोग इसमें। इसका नाम है आधारशिला रक्तदान समूह। इस समूह में जो है हमने जो है जितने लोग जोड़े हैं, तो कोटद्वार में आपने देखा कि 1.5 लाख करीब जनसंख्या है, लेकिन अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ब्लड डोनरों की अच्छी खासी संख्या है। और धीरे धीरे करके दलजीत सिंह जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें लोग जुड़ते चले गए हैं। मैं खुद इस मुहिम में अभी कुछ टाइम पहले आप ही की प्रेरणा लेके जुड़ा हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिनके अंदर ये डर है कि ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको खुद भी एक फील होगा कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है और समाज के लिए और आपकी खुद की संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे, आज के इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, ना किसी संस्था को ना किसी व्यक्ति को हाईलाइट करना, सिर्फ आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि ब्लड डोनेशन जरूर करें। और कभी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराए कि ब्लड डोनेशन करने से कोई नेगेटिव आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके लिए अच्छा ही होगा और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक दूसरे को देख के समाज में अगर अच्छाई फैलती है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हम सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ब्लड डोनेशन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।